अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.4 है। इसमें मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप वाइबर नंबर और यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया। ये केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा, ओ कैपिटल है कैपिटल लिखा जाएगा, एम स्मॉल है स्मॉल लिखा जाएगा। जब इनको लिखेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन दिया गया y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, उसके अंदर ही दिया गया अंडर रूट एक्स दोबारा फिर। ठीक है, पुट जो हमने करना है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है वो है x प्लस यू को, यानी कि यू रखना है हमने, किसको रखना है x प्लस अंडर रूट एक्स को हमने कोई यू रख देना है, पुट कर देना है। ठीक है जी, यानी कि इस वाले अंदर वाले हिस्से को हमने क्या कर देना है, यू रख देना है। अब जब यू रखेंगे तो इक्वेशन हमारी किसके अंदर आएगी, y वेरिएबल और u वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो हमने जो फाइंड आउट करना है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करें, तो वो हम नहीं फाइंड आउट इजीली कर सकते क्योंकि हमें खुद ही कहा गया है कि हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है जी, अदरवाइज इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन नहीं कहा गया है। हमें कहा गया कि हम इसको पहले वेरिएबल चेंज करें फिर हम फाइंड आउट करें डी वाई बाई डी एक्स, और ये चेन रूल लगता है फिर फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अच्छा जी, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, हम इसको लेते हैं, इक्वेशन को हम पुट कर देते हैं, यही सारे का सारा क्या आएगा, यू अंडर रूट एसिटिस रहेगा पहले वाला, ये बाकी सारे का सारा क्या बन जाएगा, यू। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि यू क्या है, यू की पावर 1/2 है। अब ये हमारे पास वेरिएबल y है और u है, तो हमने जब y को डिफरेंशिएट करना है u के लिहाज से करना है, x के लिहाज से नहीं करना, क्योंकि x है ही नहीं इसके इक्वेशन के अंदर। इसके इक्वेशन के अंदर सिर्फ दो वेरिएबल हैं, y और u। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, अब हम ये करेंगे, क्या आएगा डी वाई, बल्कि इसको ऐसा लिखें डी बाई डी यू वाई, लेफ्ट साइड इक्वेशन की, और राइट साइड की भी ऐसी आएगी डी बाई डी यू ऑफ यू पावर 1/2। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है, तो क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई, पावर वो लगेगा, पावर में एक लेस, पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या आ रहा है, सिर्फ यू आ रहा है, ये लिख दिया। तो ये पावर को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा। तो ये -1/2 का मतलब है कि हम इसको अंडर रूट के अंदर नीचे लेके जा सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ये कट गया, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलेंगे ना समझ लगे तो हमको, यू पावर -1/2 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√u लिख सकते हैं कि नहीं, पावर नीचे चली गई, u पावर 1/2 आ गया, 1/2 हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट। ठीक है जी, अच्छा, तो ये आ जाता है हमारे पास डी वाई बाई डी यू। इसको आप कह लें जी, इक्वेशन कह लें, बेशक 1 कह लें, चले। अच्छा, अब उसके बाद हमने अब क्या करना है, जो हमारे पास u दिया गया है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब ये दो वेरिएबल आ रहे हैं u और x, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट u को, यानी किसी इक्वेशन को u को किसके लिहाज से, x के लिहाज से, क्योंकि राइट साइड पर जो वेरिएबल आ रहा है वो x वेरिएबल आ रहा है। तो हम करते हैं डी बाई डी एक्स करेंगे, अब हम u इक्वल्स डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स। अब इसके अंदर देखें जो वेरिएबल आ रहे हैं हमारे पास, सॉरी जो फंक्शन आ रहा है वो, इसके ऊपर पहले सम रूल अप्लाई होगा, क्योंकि सम की फॉर्म में आ रहा है, दो चीज़ें जमा हो रही हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लगा देंगे पहले, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये अंडर रूट है ना, तो उसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं हम। एक्स के साथ कैंसिल आउट पीछे का बचता है सिर्फ 1, प्लस ये क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई, पावर में एक लेस 1/2 -1, पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। फंक्शन सिर्फ एक्स ही आ रहा है ना, पावर तो छोड़ दी हमने, 1 प्लस, अब ये क्या आ जाएगा, जैसे हमने ऊपर किया है सेम वही चीज़ आ रही है, उसमें यू था इसमें एक्स है, तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स हम नीचे लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें, 2 अंडर रूट एक्स जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये आ जाता है हमारे पास क्या, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है जी, अच्छा इसके क्वेश्चन 2 कर लें। अब इसी के ऊपर करता हूँ, पेज के ऊपर मैं लाइन लगा कर, फाइंड आउट हमने क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है जी डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन इजीली नहीं कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली किसके इक्वल, थर्ड वेरिएबल जब अप्लाई होगा तो चेन रूल लगेगा, थर्ड वेरिएबल में क्या आएगा, डी बाई डॉट फिर डॉट ओवर डी एक्स आ गया। यहाँ पर जो थर्ड वेरिएबल हमारा यूज़ हो रहा है ये वो है जो हमने फाइंड आउट करना है, उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ऊपर वाला जो आ रहा है डिनोमिनेटर ओवर थर्ड वेरिएबल, फिर थर्ड वेरिएबल ओवर डी एक्स, जो सेकंड वेरिएबल हमारा आ रहा है। ठीक है जी, एक्स है। अच्छा, थर्ड वेरिएबल क्या आ रहा है, यू, उसका डिफरेंशियल लेना है हमने। ठीक है जी, तो ये हमारा चेन रूल है। डी वाई बाई डी यू क्या आ रहा है हमारे पास, ये इक्वेशन दी गई है। अच्छा, यहाँ पर मैं गलत लिख बैठा हूँ, डी यू है एक्स नहीं है। अच्छा, क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट यू आ गया,
डी यू बाई डी एक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये हम लिख देते हैं क्या आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स। ये दोनों कटते नहीं हैं आपस में, क्योंकि ये दोनों सम हो रहे हैं इसलिए। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होता 2 इन दोनों के साथ तो फिर कैंसिल आउट होने थे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2 2 4 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन पहले हम यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। यू की वैल्यू क्या आ रही है, ये तो अंडर रूट वैसे ही आ गया ना। यू की वैल्यू क्या आ रही है, वो आती है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ये देखें लिखी हुई है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है जी। मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 अलहदा है ओवर 2 अंडर रूट एक्स आ गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा, और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर 2 ज़रब 2 4 अंडर रूट एक्स आ गया पहले। ठीक है जी। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो ये आ जाता है हमारे पास आंसर, और यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मैं ये सारा दोबारा एक बार फिर ले लेता हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकें इजीली। अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद काम कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।